इस वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से आ रही है। आखिरकार देखना यह है कि ज्ञानचंद सनोडिया के भव्य कार्यालय का उद्घाटन समारोह में कितने कर्णधार और कितने नेता फीता काटने पहुंचे हैं, जन चर्चा का विषय बना हुआ है। अधिक जानकारी हेतु सिवनी से जिला ब्यूरो चीफ राजेश तिवारी जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी बड़ी बताएं। खबर ये आ रही है राघवन जी जी कि जहां नगर पालिका को भ्रष्टाचार से परिपक्व और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा चुके भाजपा के कर्णधार ज्ञानचंद सनोडिया, जिनके चर्चे समूचे सिवनी में देखने को मिलते हैं, वहीं भाजपा दिग्गजों ने जानकारी निरंतर दी है मुझे कि ज्ञानचंद सनोडिया जी ने जो नगर पालिका के अध्यक्षों को भ्रष्टाचार का लोभ देकर, जमीनी हकीकत तो यह है कि नगर पालिका सिवनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहे हो या नगर पालिका अध्यक्ष रहे हो, अगर उनकी लत भ्रष्टाचार की किसी ने लगाया है, कहते हैं ना गंदी आदत सीख जाता है बच्चा, ईमानदार आदमी भी। तो जैसे डॉगी होता है पुलिस विभाग में, तो वो उसको कोई भी कपड़ा सुंघा दो तो जाके आरोपी को पकड़ लेता है। तो ये काफी कारगर साबित हुए हैं और आज से नहीं है ये, लगभग लोगों ने बताया कि 20 साल हो गए सिर्फ इनका एक ही काम रहा है कि जैसे ही नगर पालिका मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले या नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष आए, तो उन्हें कुल्लू जो भ्रष्टाचार मचाने का प्रदान किया जाता है। ज्ञानचंद सनोडिया जी और इनके साथ जो घूमने वाले कर्णधार है, वो सर्वप्रथम नगर पालिका के गठन के पुनः बाद मतलब सिर्फ यही काम करते हैं। और नगर पालिका सिवनी में कुछ ऐसे तथाकथित कर्मचारी भी आज भी मौजूद हैं, उनकी भी छटनी होना तय है। क्षेत्रीय विधायक ने थोड़ा संतोषजनक चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाए, उसके बाद उन्होंने ठान लिया है कि नगर पालिका सिवनी को आपके गंगा जमुना यमुना अयोध्या की नगरी टाइप पवित्र बनाना है। इसलिए जो भाजपा का भी सपना है कि गंगा जमुना सरस्वती सफाईकरण अभियान के तहत क्षेत्रीय विधायक जैसे ही नगर पालिका सिवनी का गठन होगा और ईमानदार प्रवृत्ति के, जैसे आपके बाबा पांडे जी की माता जी हो गई, अखिलेश खेड़ेकर जी हो गए, ऐसे स्वच्छ छवि वालों को लाने की पुरजोर कोशिश जो क्षेत्रीय विधायक कर रहे हैं, वहीं ज्ञानचंद जी सनोडिया और वहीं क्षेत्रीय विधायक के सपनों को पलीता लगाने में कारगर साबित होते हैं या नहीं, ये भविष्य की गर्त में जाता है। लेकिन ज्ञानचंद सनोडिया जी की हार के लिए लोग ये कयास लगा रहे हैं
कि जहां राम लाल राय और आपके ये पदम सनोडिया, मतलब विपक्ष को भी पैसा खर्च कर रहे हैं क्षेत्रीय विधायक, जबकि जमीनी हकीकत तो यह है कि क्षेत्रीय विधायक 1 रुपए अपने जेब का खर्च नहीं कर रहा है। लोग सिर्फ कह रहे हैं आप हमको सत्यनारायण का प्रसाद और चंदन मृत भर दे दो हमारे हाथ, आप बस जनता से कह दो कि ये हमारा प्यारा है, जैसा राजेश शिवहरे क्षेत्रीय विधायक का प्यारा है। मगर भैया कल राघवेंद्र जी, पता नहीं दादा कहने दिमाग खराब कर रहा तो भगवान भलो करे वो जित्तू पिए को कम से कम वो जित्तू हतो, नहीं तो मेरे जोते दे तो दादा चश्मा पटक दो रे दादा। मैंने कहो साधारण बात कर गौ तो राघवेंद्र भैया मैंने कहा भैया तो क्या चुप बैठे यार के आज तो मैंने कहा यार तू गर्म कैसे हो रहा कहा होगा। तो अपन आदत है क्षेत्रीय विधायक से मजाक करने की, बचपन से आदत है और उसकी भी आदत, मगर पता नहीं भैया कल ईश्वर ने बहुत बचाओ रे दादा, वो जित्तू आ गओ कम से कम पिए उनको, और जित्तू नहीं हो तो जोते दे तो राजेश शिवर एक है, वो तो जित्तू भैया की मर्यादा रखो कि यार जित्तू के सामने मेरे भाई की बेइज्जती नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंखें लाल थी और देख आदमी पकड़ो तो कि बेटा ने सुबह से बलवाला ही मेखे और एक प्रत्याशी नहीं आया कि चुनाव प्रचार में चलो, तो उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि क्षेत्रीय विधायक अब भी कहा है लखनऊ में भी बेटा बहुत चाहत हैं कुछ होता के ज्ञानी, जैसे कोई क्षेत्रीय विधायक ने समूचे जिले का ठेका ले लिया हो। अरे भैया अपनी अपनी विधानसभा के विधायकों से मिलो, पूर्व विधायकों से मिलो, आप हमारे क्षेत्रीय विधायक को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। कल रामराज पूरे जिले में ला है हमारे क्षेत्रीय विधायक, अब विधानसभा सुनियो लाने दो, फिर छपारा में आएगी, फिर केवलारी तरफ तो खैर राकेश भैया हैं, बाकी ऑब्जर्वेशन क्षेत्रीय विधायक का बरघाट में भी है, घनसौर में भी है, केवलारी में भी है, लखनऊ में तो खैर उतर से मोह भंग कर ही नहीं सके क्षेत्रीय विधायक, नहीं तो फिर ये जो जहर अगलन बाद जे कहत कहते जी ये बरसाती पन पीला कहत के है, जैसे हमारे नरेंद्र ठाकुर जी ने कहे बंजारी में कि ये मौसमी कीड़े निकलती और रात भर पकाए दादा जो बरसात का हो रही यार राघवेंद्र जी, दोनों हराम करता है, बाहर की पूरी लाइट जला पड़ा थे, अंदर एक कीड़ा नहीं आ रहा है। तो जहां बिजली बिल भी हमारा बहुत आएगा, आप क्षेत्रीय विधायक से कहेंगे भैया तय पटा यार चल हम लोग गाना गा रहे हैं, तो ज्ञानचंद सनोडिया जी, टॉपिक से अपन हट रहे थे राघवेंद्र जी, तो ज्ञानचंद सनोडिया जी को हराने की पुरजोर कोशिश आपके क्षेत्रीय विधायक रामलाल राय और आपके भी देशमुख जी, राजेश साहू जी इत्यादि लोग कर रहे हैं कर्णधार, मगर वे लोगों को ये भ्रम हो गया है कि ज्ञानचंद सनोडिया को जो टिकट पंडित आलोक दुबे जी ने दिया है वो क्षेत्रीय विधायक और दादा ढाल सिंह बिसेन जी और पूर्व सांसद पूर्व विधायक नीता पटेलिया जी और पूर्व विधायक नरेश दिवाकर जी और आपके सुजीत जैन जी, मतलब लोगों को ऐसा भ्रम हो गया है कि ज्ञानचंद सनोडिया की छवि जहां पूर्ण रूप से नगर पालिका में धूमिल हो चुकी है,
और भ्रष्टाचार के नाम पर इन्होंने नगर पालिका का जो उपयोग किया वो समूचा जिले का जनमानस जानता है। तो इनका सिर्फ दादा ढाल सिंह साथ दे रहे हैं ऐसा सूत्र बता रहा है। बाकी ये बाहर से जो इनको जीतने हेतु कुछ भाजपाई नेता और नेत्रियां बहुत दिलचस्पी उठा रही है कि अगर ज्ञानचंद सनोडिया जीत गए तो नगर पालिका में भाजपाइयों की बहुत चलेगी, फिर वे नेत्री हों या नेता हों। मगर इनकी जो पुरजोर कोशिश है उसमें पलीता लगाने के लिए अखिलेश खेड़ेकर, बाबा पांडे जी की माता जी और आपकी बहुत सी क्षेत्रीय विधायक के कर्णधार खड़े हैं जिनकी सभी की छवि स्वच्छ और साफ है। कहीं दूर दूर तक इनका किसी विधायक निधि से या सांसद निधि से या शासकीय अमलों से कोई मतलब लाभप्रद बात या निर्माण कार्य को लेके कहीं किसी पर आरोप नहीं है। तो क्षेत्रीय विधायक ने जो गोटी तय किया है, आप पंडित आलोक दुबे जी भले कहते रहे हैं कि हमारे क्षेत्रीय विधायक से मतभेद हैं, मगर जो आलोक दुबे जी हमारे जीजा जी और हमारा बड़ा भाई क्षेत्रीय विधायक ने जो सिवनी नगर पालिका के लिए रणनीति तैयार की है, तो न ढाल सिंह समझ पाए हैं, न ज्ञानचंद सनोडिया समझ पाए हैं, न जो पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक जो कोई नहीं समझ रहा है। यहाँ सब राजेश शिवहरे समझ रहा है, क्योंकि राजेश शिवहरे के कान क्षेत्रीय विधायक और आलोक दुबे से बिल्कुल टिके हैं। कैसे टिके हैं? जैसे आलोक दुबे के पास भी दो चार राजेश के संपर्क हैं और क्षेत्रीय विधायक के पास तो मेरी खोगीर की भर्ती है साहब। क्षेत्रीय विधायक ने कब छीका और वो भैया दिन में दो बार पेशाब जात। तो आजकल मैं देखा हूँ राघवेंद्र जी, कोई आओ और वह पेशाब लगी, मतलब वो बाथरूम में जाकर मोबाइल में चालू हो जाते है। तो मैं फोन लगा तू तो ये बता मैं समझ जात हूँ जो पेशाब नहीं कर रहा हुआ, जो रणनीति तैयार कर रहा हो। तो जैसे ये कि प्रत्याशी पीछे से आ जाते हैं तो वे सामने वाले कुछ बोले ही नहीं पाए और पीछे वाले भी कुछ नहीं बोल पाए, तो ये दोनों की झका टाइप की उतर जाते और वापस आ जाते हैं। तो जहां ज्ञानचंद सनोडिया का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है, अब देखना यह है कि यहाँ कितने कर्णधार फीता काटने आएंगे और जो भी यहाँ फीता काटने आएगा वो शंका के घेरे में आ जाएगा कि सीवी रमन वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ज्ञानचंद सनोडिया द्वारा आज अपने पार्षद कार्यालय का शुभारंभ विंध्यवासिनी मंदिर के पास केवटी मोहल्ला में किया जाएगा, जिसकी भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक दुबे, क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय जी मुनमुन सहित वरिष्ठ भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रहेगी। इस अवसर पर भी सनोडिया ने समस्त वार्डवासियों से उपस्थिति की अपील की है। मतलब कुल मिला के इत चूड़ा मेल है और केला मेल है और मिठाई मेल है। तो इत पर भाजपा पार्षद भी जाएंगे और भाजपा कर्णधार भी। अब देखना यह है
कि ज्ञानचंद सनोडिया जी का फीता कौन कौन दिग्गज नेता काटते हैं। और ये समझ लेना कि जितने नेता ज्ञानचंद सनोडिया के कार्यालय का फीता काटेंगे और वो ही ज्ञानचंद सनोडिया जी की हार का कारण बनेंगे। सिर्फ एक सांसद भर नहीं बनेगा और पॉसिबल है कि समाचार प्रकाशित होते ही तो कार्यालय वीरान जैसा हो जाए, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी राघवेंद्र जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।